महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। गुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो, प्रिय हो गुण भी चाहे अति नीच प्राणी हो। उठा करे नीच से उत्तम बना देते हैं साधु। उठा करे नीच से उत्तम बना देते हैं साधु जन। बना देते हैं साधु जन। बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। सदा सब छोड़ना पग है प्रभु करे दे दिखाई ना। सदा सब छोड़ना पग है प्रभु करे दे दिखाई ना। हटा जाल का पर्दा लगा देते हैं साधु जन। हटाया जाल का पर्दा लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। बदल कर काग से कोयल दिखावे हंस बगुले को। बदल कर काग से कोयल दिखावे हंस बगुले को। भूख है ज्ञान की गंगा लगा देते हैं साधु जन। भूख है ज्ञान की गंगा लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। छुड़ा कर बाहरी साधन दिखावे हंस को अंदर। छुड़ा कर बाहरी साधन दिखावे हंस को अंदर। दया करे चरण सतगुरु के लगा देते हैं साधु जन। दया करे चरण सतगुरु के लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। लगा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जो हर घट घट में हर कण कण में करता आप
सतगुरुदेव मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। हर घट घट में, हर कण कण में करता आप बतेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जिसके नाम की माला जपते ऋषि मुनि शाम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जिसके नाम की माला जपते ऋषि मुनि शाम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। जिसके नाम की माला जपते ऋषि मुनि शाम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। सतचित आनंद कह कर दुनिया जिसका नाम सुनाती, जिसका नाम सुनाती, ओ सतचित आनंद कह कर दुनिया जिसका नाम सुनाती, जिसका नाम सुनाती। अविरल अविचल अगम अगोचर नीच निरंजन गाती, ओ नीच निरंजन गाती। अविरल अविचल अगम अगोचर नीच निरंजन गाती, नीच निरंजन गाती। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि में भी जिसको तेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। हर गज गज में, हर कण कण में करता आप बतेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। और जिसके नाम की माला जपते ऋषि मुनि शाम सवेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। हर मानसिका गर्भ के अंदर जिसने पिंड रचाया, जिसने पिंड रचाया। हर मानसिका गर्भ के अंदर जिसने पिंड रचाया, जिसने पिंड रचाया। 72 करोड़ नारियों का एक उसमें जाल बिछाया, एक उसमें जाल बिछाया। 72 करोड़ नारियों का एक उसमें जाल बिछाया, उसमें जाल बिछाया। और खान पान से हर प्राणी की सुध बुध सब कुछ तेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। हर गज गज में, हर कण कण में करता आप बतेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा, वो सतगुरुदेव है मेरा। सतगुरुदेव कहाँ निवास करते हैं इस विषय में बता रहा है। गाया नगरी
है अष्ट कमल दस करके काया नगरी अंदर डोले नगरी अंदर डोले अष्ट कमल दस करके काया नगरी अंदर डोले नगरी अंदर डोले जहाँ बिना बचाए नित दिन बाजे अनहद वाणी बोले अनहद वाणी बोले जहाँ बिना बचाए नित दिन बाजे अनहद वाणी बोले अनहद वाणी बोले और सिर के दर्द से उस्मान का नूर दिखाई तेरा प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय महाराज की जय। और सुनने वाले श्रोतेगण जो ध्यान देंगे वो हर घट घट में वो सद्गुरु देव में क्या ना हर घट घट में वास कौन करता है वो पिता परमात्मा और हम उसकी आत्मा भी अंदर में और परमात्मा भी अंदर में। परमात्मा जो है परमात्मा को आत्मा को जानना है। जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जानेगी तब तक उसको पूर्ण शांति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा को ही हम सद्गुरु कहते हैं और उनसे हमारे एक रिश्ता है कि उनके हम अंशी आत्मा है। पिताजी हैं, हमारे परम पिताजी हैं वो। और जब इस संसार में उधर जाते हैं जी तो इस बंधन में छुड़ाने वाले भी वही हैं, तो उनको हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। जैसे मास्टर का बच्चा घर में अपने पिता से पिता कहता है और स्कूल में जाता है गुरु जी कहता है उनको। दो रिश्ते होते हैं। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा से हमारे दो रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता तो है उनके हम अंशी हैं। जब संसार में उलझ जाते हैं, बंधन में बच जाते हैं कर्म संस्कारों में, तो बंधन से छुड़ाने वाले भी वही होते हैं। तो गुरु भी अंदर, शिष्य भी अंदर है। आत्मा भी शरीर नहीं है, परमात्मा भी शरीर वाला नहीं है। और शरीर वाले जितना भी खेल है नाशवान है। जो प्रकृति प्राण जो है एक प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। और प्रकृति पुरुष के संयोग से संसार की उत्पत्ति हुई है।
जब तक प्रकृति पुरुष को नहीं जानती है ज्ञान से, तब तक अज्ञान में रहता है। जब गुरु ज्ञान देते हैं तो प्रकृति को पुरुष का बोध हो जाता है और फिर प्रकृति सुमरण करने लगती है और मन, प्रकृति का पुत्र जो मन है, और वो ध्यान भजन साधन करने लगता है। ये 5 कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय सभी कार्य में लग जाते हैं। फिर अपने अपने कार्य में, जैसे पैर है सत्संग में जाने लगता है और हाथ है सेवा करने लगता है, आंख है संत महात्मा के दर्शन करने लगता है, भीतर की आंख आध्यात्मिक गुरु का दर्शन करने लगता है। यानी इस प्रकार से जब परमात्मा गुरु से संत महात्मा संपर्क जोड़ देते हैं, तब प्राण को पुरुष का ज्ञान हो जाता है और तो प्राण भी सुमरण करने लगता है, बुद्धि भी निर्णय करने लगती है, मन बुद्धि के मेलत होने लगता है। यह सारे प्रकृति का जो पहले झगड़ा था बड़ा भारी, हमारे अंदर जो बड़ा भारी झगड़ा था, ये गुरु ज्ञान से सब समाप्त हो जाता है। सारे हमारे कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय सभी सेवा में लग जाते हैं, पुरुष के मुक्ति के कार्य में लग जाते हैं। फिर जब तक गुरु का ज्ञान नहीं था, जब तक तब भी आत्मा इस शरीर को चला रही थी। प्राण, अपान, उदान, बयान सब हो रहा था शरीर के भीतर, जैसे मल मूत्र को त्यागना और खून को ऊपर सबक चलाना, ये सभी कार्य हो रहा था। पर प्रकृति के साथ जुड़े थे, मतलब संसार में जुड़े तो थे पर रचना रूप में जुड़े थे, और गुरु ने ज्ञान से जोड़ दिया। अब ज्ञान से जुड़ने के बाद पुरुष का पता हो गया। ये संसारी पत्नी भी अपने पति की मदद करती है, जब पति को जानने के बाद ही तो करती है। गुरु ज्ञान, गुरु ही यानी कि पतिव्रता धर्म का ज्ञान खाते हैं। तो प्राण जो है एक पत्नी के रूप में है और आत्मा एक पुरुष है, और प्रकृति और पुरुष के मेल से संसार की उत्पत्ति भी हुई है। अब जब संत महात्माओं ने जब गुरु के साथ, ज्ञान के साथ जब जीवन का तार जोड़ दिया, तो अज्ञान समाप्त हो गया। हमारा मुख जो संसार के तरफ हो गया था, अब गुरुमुख हो गया, गुरु के तरफ मुख हो गया, गुरुमुख हो गया। और जब तक ब्रह्म का ज्ञान जब जीवात्मा को जब तक नहीं है, तब तक चाहे तुमने हजारों गुरु बना रखे हो, चाहे कितने पूजा पाठ करते हो आप, और तब तक आप निगुड़े ही हैं, तब तक आप निगुड़े ही हैं। ब्रह्म को जानने के बाद गुरुमुख बनता जीव का, जीव आत्मा परमात्मा का ध्यान करे, जब परमात्मा की रोशनी जब जीवन के अंदर आवे, और तब जाकर के गुरुमुख बनता है जीव, नहीं तो विमुख रहता है। संसार में हमारा जन्म होता है, मतलब जब हम गुरु की तरफ हमारा मुख होता है, परमात्मा की तरफ हमारा मुख होता है, और तब सही रास्ता मिल जाता है हमें। और जब गुरु का ज्ञान नहीं होगा, संसार की तरफ मुख होता है हमारा, और परमात्मा की तरफ पीठ होती है। जो सूरज की तरफ पीठ होने पर और अंधकार आंखों में आ जाता है आगे से, अगर सूरज की तरफ मुख हो जाए तो परछाई पीछे हो जाती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान मिलते ही सेवक के अंदर माया की परछाई पीछे हो जाती है। जब साधक साधन करते करते आगे बढ़ता है, तो ये सूर्य 12 बजे सूर्य ठीक परछाई पैरों में आ जाती है। इसी प्रकार ब्रह्म रूपी सूर्य जब मस्तक में उग जाता है, तो सारी प्रकृति उसके काबू में अंदर आ जाती है, उसके काबू में हो जाता सारा। यानी कि पुरुष प्रकृति को काबू में कर देता है। इस प्रकृति बंधन में छूटने में सहाय हो जाता है, इस प्रकृति से पार जाने का रास्ता साफ खुल जाता है। तब आत्मा अपने स्वरूप में पहुंच जाती है, मुक्त हो जाती है। तब सतगुरु की भजन सुना दिए, हर घट घट में, हर कण कण में, वो सब में वास करता है। इस मनुष्य जन्म में आकर के ही अगर मिलन नहीं हुआ, जीव आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, तो अंधेरा रहा और अशांति रही, अज्ञान रहा। चाहे तुमने कितने गुरु बना लिए हो, चाहे कितने तीर्थों का वस्तु का कितने भी स्नान किया हो, और मन का स्नान कभी नहीं हुआ। इसलिए मन के स्नान करने के लिए मतलब अंदर का गंगा का स्नान है। अंदर में जो है, जो ब्रह्म रंग से बहती है, प्रकाश नदी बहती है, उसमें स्नान होगा। मन बुद्धि चित्त का तब पाप में मेरा समाप्त होता है।
इसलिए आगे आप भजन होगा इस पर। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। जगत में बैठे नहीं किसी से काम। आप हमारे जगत में बैठे नहीं किसी से काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, उनमें तो कुछ अंतर नहीं। संत का हो चाहे राम जी हमें मन मार लिया। मैं तो उनके संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उनके संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन वश किया और परम किए सब दूर। मन मारा तन वश किया परम किए सब दूर। बाहर तो कुछ दिखत नहीं, बाहर तो कुछ दिखत नहीं। अंदर घर के नूर जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्रेम का और घोर का जीवन मोर। प्रेम का घोर जीवन मोर। हमको सदगुरु ऐसे मिलिए, हमको सदगुरु ऐसे मिलिए। कैद रुकी गई हो ऐसी जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। सदगुरु स्वामी दिया अमीरत चाय। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई। कहाँ करो यमराज जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उन्हें संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। महाराज की जय, महाराज की जय, भगवान की जय। उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, पूजा भजन सुना। राजा की मुझ पर आप असीम कृपा करना। ये जीव आत्मा इस बात को सोचती है कि अंत समय में आधार कौन होगा। जो मनुष्य अपने आधार को अंत समय का सोचता है और वही भजन करना सेवा करने में भी, और जिसको ये पता नहीं है कि जैसे अभी हैं, अभी सब कुछ मिल रहा है, इसके बाद मरना भी होगा, सही छूटना होगा, उसमें मददगार कौन होगा। ये परिवार वाले जितने भी आपका रिश्ता है, इसके जन्म के पहले भी आपका रिश्ता था तो किसी परिवार से, उस रिश्ते में भी कोई सहयोग नहीं देता। और ये परिवार है, ये परिवार भी कोई सहयोग नहीं देगा उस समय हम जीवों का जीवन का निर्माण करने वाले परम पिता परमात्मा है, कोई मदद कर सकता है। यदि कोई संत महात्मा के माध्यम से अगर ये ज्ञान मिल जाए तो आधार मिल गया। और जिनको आधार, जीवों का आधार मिल जाता है, बल्कि जीते जी में ये जन्म के पहले आपके जन्म में थे, ये भी जानकारी मिल जाएगी। ये टेलीविजन जो है आपके घर में है और उसका दूर से संचालन हो रहा है। टेलीविजन में खेल कहाँ दिखा, दिल्ली से यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर ये चीज पहले अंदर सूक्ष्म जगत में न होता तो संसारिक वैज्ञानिक लोग भी नहीं दिखा सकते इसको, तो पहले अंदर में भी है। इसी प्रकार से टेलीविजन में आप एक खेल देखते हैं, इसी प्रकार से और अपने अंदर में अपने जन्म को भी देख सकते हैं आप क्या थे। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, मुझे मालूम है इस बात का। इस विषय को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसकी जानकारी है मुझे। अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सभी आत्माओं के लिए बराबर अधिकार है सबका कि जन्म के पहले जन्म को भी
तो एक जन्म जन्मांतर को अपने टेलीविजन में देख सकते हैं, अपने जीवन के पर्दे पर जहाँ परमात्मा की लाइट पड़ती है उस पर्दे पर वहां खेल दिखाई देता है कई जन्म जन्मांतर का, और उसको देख सकते हैं। और इतना भजन साधन करने मुख से तो भजन गाए खूब, लेकिन जो असली भजन था वो भजन को किया नहीं। ये भजन तो वाणी के भजन है और वो भजन परावाणी का है, जिसके द्वारा अज्ञान का पर्दा समाप्त होता है और अंदर का टेलीविजन सारा दिखाई देता है। तब जाकर दुनिया में आए संसार की भोगों की नहीं सोचा, चाहे तुम हो कोई राज का या राजा हो, प्रजा हो, सेठ हो, गरीब हो, संसार की ममता में ही धन दौलत इकट्ठे करते रहे अपने जीवन के बारे में। अंत में कौन मददगार होगा सोचा भी नहीं, कभी यादगारी भी नहीं आई। तो क्या हुआ, किसने बुलाया तुमको? ये धन दौलत ने बुला दिया, सुख संपत्ति ने, तो शुभ कर्म संस्कार ने बुला दिया। तो ये शुभ सुख जो है ये महान दुख है जो परमात्मा की याद बुला देते हैं। ये सुख नहीं है, जो सुख परमात्मा की याद को भुला दे वो सुख कहां था, वो तो भोगा है। इसी प्रकार अगर असली सुख को तुम परम सुख को जानना चाहते हो तो ज्ञान का भजन करो। गोपी चंद्र भरतरी और क्या नाम कहते हैं कि तो पहले क्या नाम ध्रुव प्रहलाद राज्य को राजा के लड़के थे, ये उन्हें राज्य छोड़ करके गुरु की शरण और ज्ञान प्राप्त भजन किया, अपना मददगार सहायक को खोजा। वो मनुष्य मनुष्य में आकर के जिस मृत्यु से पार जाने की सोचता है वही ठीक सोचता है। जिसको मृत्यु का मरने का जीने का कोई पता ही नहीं है, इस जन्म के पहले तुम कहाँ थे, अब कहाँ पर हो, आगे कहाँ जाओगे कोई पता नहीं। खाने पीने पशु की समान मनुष्य भी हो रहा है, पशु और मनुष्य क्या अंतर है अगर मनुष्य को जानकारी नहीं है। जबकि परमात्मा की ओर से मनुष्य को मानव जन्म मिलता है और मानव जन्म जो है ये जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए मिला है जी, परमात्मा को जानने के लिए मिला है। जैसे शरीर के भीतर ही अन्न का रस बनता है, रस का खून बनता है, खून का मांस बनता है, मंजा बनता है, बीज बनता है, और एक जो ओज शक्ति बनती है मस्तक में। ओज शक्ति साधन करते 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 साधक के भीतर ओज शक्ति मस्तक जो फिल्म बनती है इसमें रूहानी खेल देखा जा सकता है। क्योंकि जन्म के पहले जन्म का खेल भी देखा जाएगा। सारा सृष्टि में जो आपके जीवन में हुआ था सबसे आज से नहीं, सबसे हुआ था तब तक का दिखाई जाएगा। पूर्ण ज्ञान में बैठे जीव को पूर्ण ज्ञान हो जाता है। जब आत्मा इस पृथ्वी से पार जाने का रास्ता खोल देती है अपने भीतर में, तब अपने स्वरूप को जाने के बाद पूरा भूत भविष्य वर्तमान को जान जाती है। उसके लिए कुछ अज्ञान रहता ही नहीं, आत्मा ही परमात्मा हो जाती है, सब इतना हो जाती है। इसका अनुभव कितने जीवन होता है, उसका अनुभव करना चाहिए और संत महात्माओं को पहचानना चाहिए। संत महात्माओं को पहचानने की भी अकल हो जाए। परमात्मा को पहचानना तो एक रहा, संत महात्मा को पहचानने की अकल भी बहुत होती है। इस अकल में बहुत समझिए आप, और इतनी अकल भी नहीं होती है। तो अकल देने वाला कौन है? अकल तो सब मालिक से मिलती है भीतर से। जब मालिक की सेवा तो मिलती है अकल, भीतर के कान खुलते हैं, भीतर के आंख खुलते हैं और भीतर का मुख खुलता है, तब आपको जब भीतर के कान खुल जाएंगे तो परमात्मा की दूसरी खबर दे सकते हैं आपको। परमात्मा के अलावा भी उनकी बहुत सिद्धियां हैं तो सही सही खबर देते हैं आपको, बहुत सत्य। और आपने कान खुला ही नहीं तो बाहर में क्या सुनाई देगा, इस पर कान ही नहीं। एक आदमी सोया है और एक जगह हुआ है तो उठता ही नहीं। इसी प्रकार संसार एक बहरा है, इस प्रकार बहरे में गुरु का ज्ञान है जागने के लिए। अगर जाग गए तो जाग गए। तो इस प्रकार अब इस पर एक भजन होगा संत महिमा पर और आप लोग प्रेम से सुनेंगे। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, महाराज की जय। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का
जन्म दुहेला है, संतों का पहला हेला है, मानुष जन्म दुहेला है। यही हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारत जाएगा। यही हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारत जाएगा, नहीं जन्म अकारत जाएगा, नहीं जन्म अकारत जाएगा। संतेता संत फकीरों का तुम याद कोई आएगा। अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग की बात बताते हैं। अब दूसरा संदेश सुनाते हैं, सत्संग की बात बताते हैं। गुरु पूर्ण गान सखाते हैं, फिर गान गति नहीं पाएगा। गुरु पूर्ण ज्ञान लगाते हैं, फिर ज्ञान गति नहीं पाएगा, फिर ज्ञान गति नहीं पाएगा, फिर ज्ञान गति नहीं पाएगा। संतेता संत फकीरों का तुम याद कोई पाएगा। अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है जो कि ध्यान धरो। अब तीसरी बात पर गौर करो, अंदर है जो कि ध्यान धरो। सत्य नाम के नरक पड़ो, फिर बुरासी वरमाएगा। बिन सात नाम के नरक पड़ो, फिर चौरासी वरमाएगा, फिर चौरासी वरमाएगा, फिर चौरासी वरमाएगा। संतेता संत फकीरों का तुम याद कोई आएगा। जगो जागो, विषयों से मन जागो जागो। अब चौथा संदेश जगो जागो, विषयों से मन जागो जागो। गुरु संत चरण लागो लागो, फिर रोएगा पछताएगा। गुरु संत चरण लागो लागो, फिर रोएगा पछताएगा, फिर रोएगा पछताएगा, फिर रोएगा पछताएगा। संतेता संत फकीरों का तुम याद कोई आएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। जिसने गुरुदेव की कृपा से अपने निज रूप को जान लिया, जिसने गुरुदेव की कृपा से अपने निज रूप को जान लिया, उसने अपने घट भीतर में अपने प्रभु को पहचान लिया, उसने अपने घट भीतर में अपने प्रभु को पहचान लिया। उसने गुरुदेव की कृपा से अपने निज रूप को जान लिया, उसने अपने घट भीतर में अपने प्रभु को पहचान लिया। काशी मथुरा हरिद्वार गया, पर मन का मैल नहीं धोया। काशी मथुरा हरिद्वार गया, पर मन का मैल नहीं धोया। काशी मथुरा हरिद्वार गया, पर मन का मैल नहीं धोया। मन साफ हुआ जब की सत्संग की गंगा में स्नान
किया मन साफ हुआ जब की सत्संग की गंगा में स्नान किया उसने बाते अपने निज रूप को जान लिया उसने अपने घट भीतर में अपने प्रभु को पहचान लिया। तो रहा ढूंढता दुनिया में लकड़ी की माला रटी रटी कर पूरा ढूंढता दुनिया में लकड़ी की माला रट रट कर तो रहा ढूंढता दुनिया में लकड़ी की माला रटी रटी कर उनके प्रभु इतने पास जिन्होंने सुमरन करके ध्यान किया उनके प्रभु इतने पास जिन्होंने सुमरन करके ध्यान किया उसने गुरुदेव अपने निज रूप को जान लिया उसने अपने घट भीतर में अपने प्रभु को पहचान लिया। उसको क्या रोग सताएगा विफल हो जाएगा उसको क्या रोग सताएगा विफल हो जाएगा उसको क्या रोग सताएगा जिस दिन विफल हो जाएगा जिसमें उल्टी की जा करके अमृत रस का पान किया अमृत रस का पान किया रूप को जान लिया अपने प्रभु को पहचान लिया हर काम क्रोध मत लोभ मोह सदैवियों का तू दास हर काम क्रोध मत लोभ मोह सदैवियों का तू दास आकर के अपने मन से नहीं जान लिया कभी संत शरण में आकर के तूने मन से नहीं जान लिया अपने रूप को जान लिया अपने प्रभु को पहचान लिया प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय। एक छोटा सा भजन है और पीछे से आप लोग भी सहयोग देंगे। सब सो ऊंची प्रेम सगाई 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 दुर्योधन घर मेवा त्यागे दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई साग विदुर
सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस आवे जुन रथ हास्यो, प्रेम के बस आवे जुन रथ हास्यो, प्रेम के बस आवे जुन रथ हास्यो, प्रेम के बस आवे जुन रथ हास्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीना, राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीना, राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीना, राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीना। तामेन जूझा उठाई, तामेन जूझ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस निप सेवा कीना, प्रेम के बस निप सेवा कीना। आप बने हरि नाई, आप बने हरि नाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति चढ़े वृंदावन, ऐसी प्रीति चढ़े वृंदावन, गोपिनी नाचन चाई, गोपिनी नाचन चाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सोर बोले लायक नाही, सोर बोले लायक नाही, सोर बोले लायक नाही, सोर बोले लायक नाही। काल भी करहूँ बड़ाई, काल भी करहूँ बड़ाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सबसो ऊंची प्रेम सगाई। संसार में प्रेम सगा क्या प्रेम, प्रेम दो प्रकार के होते हैं। वैसे संसार का प्रेम तो बहुत प्रकार के माने जाते हैं आपके सामने, पर उसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो आत्मा अविनाशी का प्रेम और एक संसार का मोह का प्रेम। जब बच्चे का जन्म होता है तो अपने माता पिता को देखता है, बाहर की आंखों से तो उनके से प्रेम करता है। तो ये प्रेम जो बाहर से करते हैं ये शरीर संबंधी प्रेम होता है, और ये प्रेम मोह का प्रेम है। ये संसारी जो माता पिता हैं ये शरीर का संबंध है उनसे। शरीर का जन्म माता पिताओं के माध्यम से पुत्र को होता है। हमें रचना स्वयं परमात्मा ही करता है, और हम आत्माओं को जो परम पिता परमात्मा है हम उसके पुत्र हैं आत्मा, और शरीरी माता पिता हमारे संसार में। जो आत्मा का प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, वह है आत्मा का प्रेम। ये संसारी प्रेम स्वार्थ से भरा होता है। तो भगवान कृष्ण ने कभी जूल उठाई प्रेम के खातिर, और उनकी जो यश है, उनका जो प्रेम है और सच्चाई है, और जैसा उन्होंने काम उस युग में किया उसकी झलक आज तक आ रही है। यहाँ देखो उनका जो वचन है, उनकी जो आज तक की जो है उस ज्ञान की महिमा लोग सुनाते रहते हैं।
इसी प्रकार भगवान राम ने राम राज्य की जो स्थापना करी वो निस्वार्थ प्रेम से ही हुआ। सत्संग का माने होता है सत्य का जो संग होता है, तो सत्य का जो प्रेम है वो निस्वार्थ है और संसार का प्रेम स्वार्थ का बना रहता है। इस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम को पाने के लिए जब संसार के अंदर निस्वार्थ प्रेम होता राजा में, तो प्रजा का न्याय ठीक करता है। अगर राजा में निस्वार्थ प्रेम नहीं हो तो स्वार्थ बस करेगा वो, तो न्याय नहीं हो सकेगा। फिर वकीलों से दुआओं से ऐसे फैसला होगा और वो फैसला सही नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे शुभ कर्म का संस्कार समाप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर देखें कितने राजा हो गए और उनके राज सब उड़ गए। शुभ कर्म का पुण्य क्षीण हो गया, स्वार्थ का कार्य कर दिया। अगर वो न करना भी चाहते तब भी मन करा देता है। इसलिए ज्ञान जब होगा मन को, तो मन स्वार्थ का कार्य नहीं करेगा, निस्वार्थ कार्य करेगा। फिर मन दोनों तरफ लगता है। ये मन को तुम संसार में लगा दोगे स्वार्थ पर, बिल्कुल स्वार्थ का पति भूल बन जाएगा, ये शैतान बन जाता है। इसी मन को अगर सत्य के साथ जोड़ोगे तो ये इसमें असत्यता संसार जड़ प्रकृति का जो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और तो ये जो है कि ये मतलब स्वार्थ नहीं हुआ इसके अंदर, ये मन ही साधु बन जाएगा। साधु जो बनता है मन बनता है। सब जो आत्मा परमात्मा की अंश है तो परमात्मा ही है, वो तो दो बात नहीं है। जो साधु नाम है, संत नाम है, वो मन का है। मन साधु बनता है सब साधन करके। जब निस्वार्थ प्रेम को पाता है तो संसारी प्रेम सब समाप्त हो जाता है, मोह का प्रेम। तब संसार को त्याग करके प्रभु की शरण आता है। निस्वार्थ प्रेम पाने के लिए बड़े बड़े राजाओं के लड़कों ने राज्य छोड़ दिया, राज्य का क्षणिक सुख को छोड़ दिया, लेकिन गुरु से निस्वार्थ प्रेम पाने को ले आए। निस्वार्थ सेवक को मिलता है। राजा की लड़का राज थे, लेकिन गुरु के वहां सब सेवक करनी पड़ती है। सेवा से निस्वार्थ प्रेम पैदा होता है। निस्वार्थ प्रेम हमारे अंदर है। उस प्रेम अमृत है, दया है, प्रेम है, बहुत सारी शक्तियां हैं जो सब मिल करके उनमें से, जैसे गंगा जी है, गंगा जी से ऊपर से पानी आता है पहाड़ से, बहुत जड़ी बूटियां मिलकर आता है। मतलब चर्म रोग वगैरह जो स्नान करते हुए ठीक हो जाता है, वो पानी के साथ मिक्स होता है, वो दवाइयां। इसी प्रकार जो हमारे अंदर ज्ञान की गंगा है जो अविनाशी है, उसमें बहुत शक्तियां मिलकर हम एक बात कह देते हैं कि वो अमृत है, वो दया है, बस। वो बखान करने में नहीं आएगा। और उसके अलावा सारे मन रोग के दवाई सब मिक्स है उसमें। गंगा जी का पानी बहुत दिन से खराब नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञान गंगा का भी जो है मन की जो मैला है जन्म जन्मांतर से है, उस मैले को साफ शुद्ध करके यानी कि साधु बनाता है। जब संसार में जब तो सत्य के साथ जुड़ता है जो मन, और वो संसार को जगाने का काम, वो जग जाता है स्वयं मोह की निद्रा से। संसार सोया रहता है, ये मलिनता, निष्ठा, कुटिलता, जैसे तम रस में सब भरा रहता है उसके अंदर। जब सत्य का संग अमृतपान होता है, जब ज्ञान रस मिलता है, तब मन एक साधु बनता है। साधु का सिद्धांत, साधु एक समदर्शी होता है, सबको समान रूप से। भगवान शंकर एक साधु थे, तो समदर्शी थे। सांप भी, बिच्छू भी, भूत पिशाच, रुंड मुंड की माला सब उनके गले में जो आप देखते हैं, उसका मतलब यह है कि समदर्शी जो लोग होते सबसे बराबर प्रेम करते, भूत पिशाचों से भी और सांप बिच्छू से भी। ये मतलब है उस बात से। तो ये समदर्शी लोगों का ये चीज है, और माला डालने का कोई मतलब नहीं। समदर्शी तो समदर्शी बनने के बाद तो वो न्याय करता है फिर प्रजा का। पहले हिंदुस्तान में लोग बात निष्काम कर्म योगी को राजा सुनते थे अपना, तो प्रजा का न्याय ठीक करता था, समझा। इस प्रकार से आज इस घोर कलयुग में जब सत्य ज्ञान प्राप्त होता है तभी असत्यता समाप्त होती है। यह अज्ञान, अंधकार, सब जड़ प्रकृति का जो प्रभाव है, जाड़ों के दिनों में कोहरा लग जाता है। कोहरा से न अपने आप को देख सकते, न किसी गाड़ी का एक्सीडेंट न हो सकता है। इसी प्रकार मन के अंदर भी ये प्रकृति तत्वों का मिश्रण करके जो कोहरा बनता है, ऐसे मन में भी अज्ञान कोहरा लगा है। न तो आत्मा ने, जीवात्मा अपने को देख रही नहीं, परमात्मा को देख रही है। यह अज्ञान कोहरा समाप्त होगा ज्ञान से। जब ज्ञान मिलेगा तब ये कोहरा समाप्त होगा। कोहरा ही कोहरा नहीं है ये। फिर जिसमें जब पाला पड़ता है तो जल जाते हैं, वो उसमें जहर के मुताबिक पड़ता है, वो किसानों के फल को जला देता है।
वो भी प्रकृति मिश्रण से होता है, वो हमारे मन बुद्धि चित्त में बढ़ता है। तो उसको जड़ प्रकृति का जो जहर बढ़ता है, जिसे पेड़ सूख जाते हैं, हमारे मन के अंदर विवेक समाप्त हो जाता है, खत्म कर देता है, अमृत जो है फिर जगा देता है। ये पत्थर में भी प्राण उगाता, जड़ को चेतन बनाता, मंद बुद्धि की जड़ता हटता, मूर्ख को भी ज्ञानी करता। वो ज्ञान जो है अगर जड़ कर भस्म हो गया है, उसको भी चेतन बना देगा। ऐसा ज्ञान है आत्मज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संत समागम को खोजना चाहिए, पूर्ण संत को खोजना चाहिए, जो सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन करा सके। इसलिए अब भजन होगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। शीश तरी पैदर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों, प्रेम गली में आवे क्यों, जो शीश तरी पैदर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों, प्रेम गली में आवे क्यों, जो शीश तरी पैदर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों, प्रेम गली में आवे क्यों। संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट देने को, संसार नहीं है रहने को, यहाँ कष्ट ही कष्ट देने को, जिसको प्रभु नाम को डाला है वो जग में चित भर मावे को, जग में चित भर मावे को, जो शीश पर धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को, जो शीश तरी पर धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को। पाँव में क्रोध से है बचना, ये माया की है सब रचना, पाँव में क्रोध से है बचना, ये माया की है सब रचना, क्रोध से है बचना, ये माया की है सब रचना, माया की है सब रचना, जो मन ऋषियों से मोड़ सके न वो भक्ति का ढोंग रचावे को, भक्ति का ढोंग रचावे को, धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को, शीश तरी धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को, जो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावर बावर कहते हैं, वो प्रेम नगर में रहते हैं उन्हें बावर बावर कहते हैं, उन्हें बावर बावर कहते हैं, जो जग के तांगे चल न सके वो प्रीतम से नैन मिलावे को, नैन मिलावे को, जो शीश तरी पर धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को, जो शीश तरी पर धर न सके वो प्रेम गली में आवे को, प्रेम गली में आवे को, जिसको भाव सागर से है तरना और प्रभु नाम पर है मरना, जिसे भाव सागर से है तरना और प्रभु नाम पर है मरना,
से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, महाराज की जय। हे मेरे मन, इस ऐसे वातावरण में भी यदि तू सत्संग के साथ जुड़ नहीं पाया तो कभी तेरा भला नहीं हो सकता है। इसलिए उठ और संतों की संग में आ, उस प्रभु का सुमरण कर ले। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागिर मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागिर मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागिर मनवा हर जाई। सारे जग में सवेरा छाया, तू निद्रा से जाग न पाया। सारे जग में सवेरा छाया, तू निद्रा से जाग न पाया। अमृत बेला है आई उठे जागिर मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागिर मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागिर मनवा हर जाई। हे मन, तेरी भी इसमें कोई खता नहीं, क्योंकि 5 भूत तुझे अपनी तरफ खींचे हुए हैं, इसलिए इनकी क्षमताएं को समझ ले। 5 भूत तेरे पीछे हैं, अपनी तरफ को सब खींचे हैं। 5 भूत तेरे पीछे हैं, अपनी तरफ को सब खींचे हैं। समझ ले इनकी सरकारी उठे जागे मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागे मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागे मनवा हर जाई। प्रभु नाम का सुमरन कर ले, भव सागर से पार उतर ले। प्रभु नाम का सुमरन कर ले, भव सागर से पार उतर ले। तेरे प्रभु की सरदारी उठे जागे मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागे मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागे मनवा हर जाई। तुझे कहा कि निद्रा है छाई, उठे जागे मनवा हर जाई। चंचल मन अपनी दौड़ी मत ना, प्रभु का दाम छोड़िए बचना। चंचल मन छोड़िए बचना, प्रभु का दामन छोड़िए बचना। चंचल मन छोड़िए बचना, प्रभु का दामन छोड़िए बचना।
तू इस जग में निर्मल हो जाएगा। चेतन योगी की अमृत वाणी सुनकर भरे हो आत्म ज्ञानी। चेतन योगी की अमृत वाणी सुनकर भरे हो आत्म ज्ञानी। चेतन योगी की अमृत वाणी सुनकर भरे हो आत्म ज्ञानी। मंदिर सेवकी को भाई जागे मनवार जाई। तुझे कहा कि तेरा जाई जागे मनवार जाई। तुझे कहा कि तेरा जाई जागे मनवार जाई। तुझे कहा कि तेरा प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। तुझे कहा कि निद्रा छाई मनवा। निद्रा 3 प्रकार की होती है। एक तो रात्रि की निद्रा में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं आप, ये तो कोई बच्चा भी जगा सकता है, पर मोह रूपी निद्रा से बच्चा नहीं जगा सकता है। मोह रूपी निद्रा जगाने के लिए शब्द चाहिए, शब्द वाणी जगा दीजिए। परमात्मा से कि तुम रात किसी को जगाते हो तो आवाज लगाते हो, वाणी के पास जग जाता हो, रात्रि की निद्रा जग सकता है। लेकिन मोह रूपी निद्रा को शब्द से जगता, शब्द मारी जगा दीजिए। जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, शब्द मारी जगा दीजिए। मोह रूपी निद्रा से जीव जगता है। 84 लाख जन्मों के बाद, मनु जन्म आने के बाद अगर वो संत महात्मा का संपर्क मिल गया तो शब्द से जगता है वो जीव। शब्द की आवाज जब पड़ती है तब और भी जीव जगता है। इस प्रकार से। और तीसरी निद्रा होती है योग निद्रा। जब योगी इस मतलब साधन करके जब योग साधन करता है तब थोड़ा सा उसमें एक नींद की झलक आती है, और जिसमें कि प्रकृति और पुरुष का सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। एक प्रदर्शनी दिखाई देती योगी को, और वो ये बताती है कि मैं ये जैसे प्रकृति का रूप और पुरुष का मुझे ये ज्ञान हो जाता है, ये प्रकृति है, ये पुरुष है। योग रूपी निद्रा में जब रात की निद्रा में जब सपना होता है तो सपना में पहले जन्मों का किया हुआ कर्म जब जीवन पर अंकित होते हैं तो वो फिल्म में दिखाया जाता है, और वो अज्ञानमय होता है। और ये जो योग निद्रा में दिखाया जाता है ये भी प्रकृति का ही रूप है, पर योगी को यह मालूम पड़ जाता है कि सूक्ष्म रूप यह है, जानकारी मिल जाती है भीतर की। योग शक्ति, योग माने होता है जीव और ब्रह्म का मेल, जुड़ जाना। जब जीव ब्रह्म से जुड़ता है तब योग शक्ति का आधार मिल जाता है। किसी को तो समझदार लोगों ने ज्ञान मिलने पर ही समझ गए ओहो ब्रह्म से संपर्क जुड़ गया। जिस ब्रह्म ने सृष्टि का निर्माण किया, आकाश पृथ्वी का निर्माण किया, सब जीवों का जीवन का निर्माण किया, उस शक्ति के साथ मेरा जीवन का तार जुड़ गया, इससे ऊपर आप कुछ है ही नहीं। योग शक्ति जब जीव अगर साधन करके अगर आप मुक्त नहीं हो सके तो मरण में कष्ट नहीं होगा। योग शक्ति का जो आधार मिलेगा वो निद्रा ऐसी होगी जैसे योग निद्रा में निद्रा हो जाती है। योग रात्रि की निद्रा तो अज्ञानमय निद्रा है। योग निद्रा में जैसे एक हल्का प्रभाव रहता है नींद का प्रभाव संसार का, ऐसे ही मरण में भी योग शक्ति का आधार जिनको मिल जाता है मरण में कष्ट नहीं होता है, बल्कि अचेतना में भी चेतना ही रहती है। ऐसी योग शक्ति का आधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा मैं अपने योग शक्ति को शक्ति संसार में प्रकट होता हूँ। योग शक्ति, हाँ, वो योग शक्ति हर किसी को मिलती है। संसार मेरे को मोहित नहीं कर सकता है, और जिसको मैं ज्ञान देता हूँ वो भी मोहित नहीं, उसको भी मोहित नहीं करती, माया मोहित नहीं कर सकती है। माया, महामाया, योग माया। जब ज्ञान हो जाता है योग माया हो जाती है। योग के साथ हल्का प्रभाव रहेगा उसका। अगर जब ज्ञान नहीं है तो प्रभाव बहुत जबरदस्त रहेगा, जीव को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। आत्मज्ञान जानने के बाद ही, योग मिलने के बाद ही
जीव का संकट जो है समाप्त हो जाता है। पर ये समझता नहीं है आदमी इस बात को। संत महात्मा का जो उपकार है, इतना बड़ा उपकार है, पृथ्वी में तुम्हारे माता पिताओं राज्य के द्वारा ये उपकार तुमको नहीं मिल सकता, फिर भी मिल जाता है आपको, योग के साथ जोड़ देते हो। और जोड़ने के बाद भी जीव को समझ नहीं सकता बहुत समय तक, अपने उद्धार के लिए भी नहीं सोच सकता है जी। अतः ये योग शक्ति को संत महात्मा पहले अपने आप में प्रकट करती है, साधन करके पहले अपने आप अपना दीपक जो जगा देगा तो दूसरा का भी जगाएगा। जैसे बुझे हुए दीपक को जला हुआ दीपक जगाता है ना, इसी प्रकार अज्ञान में एक आत्मा जगी हुई है, एक अज्ञान से घिरी हुई है। एक आत्मा एक आदमी में भूत लगाए, भूत झाड़ने वाला है। संसारी भूत सब पर लगा हुआ है, पंचभूत तो यही है, फिर मन भूत है, महाभूत। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप, इसको जीतेंगे कैसे? ये तो योग शक्ति ही कर सकती है ये काम यहाँ पर, नहीं तो तुम जीत नहीं सकते हो। संसार के अंदर ज्ञान मिलने पर, जो मनुष्य ज्ञान मिलने के बाद संत महात्मा से संपर्क रखता है, वही इस बात को गहराई से समझ सकता है। जो सेवा से ही डरे, सत्संग से दूर दूर भागे, जब ये कोई आज्ञा लगा दी उसी में भाव स्वरूप हो गया, तो वो क्या समझ सकेगा? ये समझ ही क्या सकेगा? जब ज्ञान मिलते ही योग शक्ति के साथ जोड़ देते हैं संत महात्मा, जिसको तुम बहुत तपस्या करके दान पुण्य करके इस पृथ्वी में उसके बदले दे दो, तब भी उस कर्ज को नहीं चुका सकते हैं आप। गुरु का ज्ञान ऐसा है, आपको जन्मने और मरने में कष्ट नहीं होता है उसके बाद, यदि बात इस बात को समझ ले आदमी। तब कि मनोहत अभी भजन गाया इन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने भजन गाया कि मोहरूपी निद्रा से बन जाएगा, तेरे पीछे तेरे चोर लगे हैं। इधर रस्सी से तो बंधा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सब रस्सी, कौन काटेगा इन रस्सी को? हरिओम।